वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस लिब्रास। कैसे हैं आप सब लिब्रास? आई रियली डू होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। और आज हम आपकी मार्च की ओवरऑल लाइफ की प्रेडिक्शन और गाइडेंस की वीडियो करने वाले हैं। जितने भी दिन बचे हुए हैं मार्च के, उसकी प्रेडिक्शन और गाइडेंस करेंगे। और हम लिब्रास की कलेक्टिव एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं, तो बहुत सारे टाइप के मैसेजेस हमें मिलेंगे। कुछ मैसेजेस से आप रिलेट कर पाएंगे, कुछ मैसेजेस आपके लिए नहीं होंगे, तो उतना ही खुद पे लें जितना आपको आपके लिए ट्रू लग रहा है और अपने टर्न का वेट करें। कुछ लोग पूरी रीडिंग से रिलेट करेंगे और कुछ लोग कुछ पार्ट से रिलेट करेंगे। दैट्स ओके। इस वीडियो के बनाने का इंटेंशन मेरा ये है कि आप सभी को वैल्यू मिल सके, मैसेजेस मिल सके, जो जानना ज़रूरी है, जो बात समझना ज़रूरी है वो समझ में आ सके। सो उस पर फोकस करिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमारे पास में जजमेंट है और इसके बाद में 8 ऑफ पेंटिकल है। सबसे पहले जजमेंट और 8 ऑफ पेंटिकल आपके मार्च के महीने का हार्ड वर्क बता रहा है। आप यहाँ पे राइट अवे प्रेडिक्शन ये है कि आप मेहनत कर रहे हो, आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आपका मंथ बिजी दिख रहा है। और सबसे ब्यूटीफुल चीज़ इस एनर्जी की ये है कि आप बिज़ी हैं, आप काम कर रहे हैं, ओके। और आप इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं, तो आपको अपने काम करने में मज़ा आ रहा है। यू आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन। आप जो भी प्रोसेस ही अपनी लाइफ में कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप क्रिएट कर रहे हो, जिस चीज़ पे भी आप फोकस कर रहे हो, उस चीज़ को करने में भी आपको मज़ा आ रहा है। तो काफ़ी सारा मार्च का टाइम आपका इस चीज़ पे काम करने में गुजरेगा और एफ़र्ट लगाने पे गुजरेगा और आप इस प्रोसेस को इंजॉय करोगे। उसके बाद में यहाँ पे चैरियट है और उसके बाद में 7 ऑफ कप्स है। आप मार्च में एक ऐसी जगह पे स्टैंड करेंगे लिब्रास, जहाँ पे मे बी आपको कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं, या फिर मे बी आपके सामने कुछ चॉइसेस होंगी और उनमें से आपको कुछ चूज़ करना पड़ सकता है। 7 ऑफ कप्स हमें ये बताता है कि हमारे पास में चॉइसेस हैं और हमें लाइफ में डिसाइड करना है कि हमें करना क्या है। तो मे बी पर्सनल लाइफ में कुछ डिसीज़न हो सकते हैं जो आपको लेने हो, प्रोफेशनल लाइफ में मे बी आपको डिसीज़न लेने हो। तो कहीं ना कुछ आप डिसीज़न लेते हुए दिख रहे हो, बट ये डिसीज़न आपके लिए बहुत ही अच्छा है, बिकॉज ये डिसीज़न आपकी लाइफ में चैरियट की एनर्जी को क्रिएट कर रहा है और चैरियट यहाँ पे ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। बट यहाँ पे भी देखिए, चैरियट यहाँ पे डिसाइड कर रहा है कि उसे इस डायरेक्शन में जाना है या इस डायरेक्शन में जाना है। और 7 ऑफ कप्स में ये पर्सन भी है, डिसाइड कर रहा है कि मेरी प्रायोरिटी क्या है, मुझे किस चीज़ पे फोकस करना है और मुझे क्या करना है, राइट। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिसीज़न है जो आप लेंगे, अपनी पाथ को चूज़ करेंगे, किस डायरेक्शन में जाना है इस चीज़ को आप चूज़ करेंगे। तो ये डिसीज़न मेकिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद यहाँ पे डेथ की एनर्जी है और 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। डेथ की एनर्जी और 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपकी लाइफ में इस डेक में जिस तरीके से डेथ को रिप्रेजेंट किया गया है, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। बिकॉज़ बाकी डेक जैसे इस डेथ की एनर्जी नहीं है। यहाँ पे ये पर्टिकुलर कार्ड हमें ये बताता है कि आप खुद से किसी चीज़ को अपनी लाइफ में ख़त्म कर रहे हैं, किसी चीज़ को आप अपनी लाइफ में एंड कर रहे हो और आप अपने हाथों से इस चीज़ को एंड कर रहे हो। तो यहाँ पे किसी चीज़ को आप ख़त्म करोगे, एंड करोगे। कोई हैबिट हो सकती है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई साइकिल हो सकती है, कोई पुराना पैटर्न हो सकता है, कोई टॉक्सिसिटी हो सकती है, कोई हैबिट हो सकती है। तो आप इसको पूरे तरीके से एंड कर लोगे। ये बड़ा टर्निंग पॉइंट दिख रहा है। दिस इज़ समथिंग बिग। आप कुछ बड़ा अचीव कर रहे हो, मतलब आपको उस चीज़ से छुटकारा मिल रहा है जिस चीज़ से आप छुटकारा पाना चाहते हो। ये आपकी कोई इलनेस भी हो सकती है, या आपकी कोई कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई डिसीज़ हुआ है, कोई इशू हुआ है कुछ। बट मुझे ये ज़्यादातर ऐसी कोई हैबिट लग रही है, पैटर्न लग रहा है या साइकिल लग रहा है, जिससे आप हमेशा के लिए छुटकारा पा रहे हैं। आप इसे ख़त्म कर रहे हैं, अपने हाथों से आप ख़त्म कर रहे हैं और ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। अगर इसका मैं एग्ज़ाम्पल आपको दूं तो मैं आपको बस एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ। जैसे अगर आप आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल से एडिक्टेड हो और बहुत साल से आप इस एडिक्शन में हो, तो आप मार्च के मंथ में इतने सालों पुराना अपना एडिक्शन पूरे तरीके से ख़त्म कर रहे हो। और क्योंकि आप
जैसे मैंने अल्कोहल का आपको एग्जाम्पल दिया था, ये कुछ और भी हो सकता है, बट ये जो एंडिंग है इसके कारण आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पीस आ रहा है और अबंडेंस आ रहा है, या फिर एक कंफर्ट आ रहा है। यहाँ पे आप यहाँ पे बैठे हुए, रिगार्डलेस ऑफ योर जेंडर, आप मेल हैं या फीमेल है, उससे कभी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कार्ड में आप जब कोई इमेज देखते हो, मैं आपको कार्ड दिखा रही हूँ, उसमें आप कोई इमेज देखते हो तो आपको उस कार्ड की फीलिंग को समझना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे ये एक पर्सन बैठी हुई है, आसपास फ्रूट्स दिख रहे हैं, पेंटिकल दिख रहे हैं जो अबंडेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये पर्सन आराम से बैठी हुई है। तो पीस यहाँ पे दिख रहा हुआ है, कंफर्ट और लग्जरी दिख रहा है, राइट। यहाँ पे तो हमें समझ में आ रहा है कि ये चीज़ जो आप एंड कर रहे हो, ये आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें लेके आ रही हैं। इट्स लाइक कि आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा आसान हो रही है, आप लाइफ में चिल कर रहे हो, आप खुश हो अपनी लाइफ में, जस्ट बिकॉज किसी चीज़ का अंत हो गया है, यहाँ पे किसी प्रॉब्लम का अंत हो गया है। ये कुछ ऐसी भी चीज़ हो सकती है जो बस ये हो रहा है आपके साथ में, एंड दिस इज़ लवली। ओके, यू आर गोइंग टू लव इट। उसके बाद क्वीन ऑफ वांस की एनर्जी है और क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। वाओ, ये दो कार्ड्स दिख रहे हैं और दो बहुत ही प्यारी सी सिनर्जी दिख रही है फॉर श्योर। एक कोई आपका बेस्ट फ्रेंड है, कोई सिबलिंग है, कोई रोमांटिक पार्टनर है, कोई पेरेंट्स की एनर्जी आई है, किसकी एनर्जी आई है मुझे नहीं पता, आपके कंपेनियन की किसी की एनर्जी आई है, बट बहुत ही सुंदर सी एनर्जी है। अगेन जेंडर पे मत जाइएगा। दो लोग हैं जिनकी एनर्जीज आपस में मिल रही हैं और एक अच्छा टाइम क्रिएट कर रही हैं, एक अच्छी लाइफ क्रिएट कर रही हैं। ये बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है लिटरली, या फिर ये पर्सनल रिलेशनशिप भी हो सकती है और फ्रेंडशिप भी हो सकती है। एक पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा फायरी है, बहुत ही ज़्यादा फ्लैम्बॉयंट पर्सनालिटी है, बहुत ज़्यादा आउटगोइंग इंसान है, बहुत बोलता है शायद से, इसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड ट्रस्ट मी, ये एनर्जी कभी कभी आपको भी रिप्रेजेंट कर सकती है, इवन दो ये फायर एनर्जी है, इट डजेंट मैटर। दूसरा इंसान बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है, बहुत ही ज़्यादा हम्बल है, बट बहुत ज़्यादा पावरफुल है, थोड़ा चुप रहता है पर है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, अच्छे पैसे कमा रहा है या फिर उस पाथ पे चल रहा है जहाँ पे अच्छे पैसे कमाएगा। ये दोनों एनर्जी का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहा है। देयर इज़ हाई चांस कि ये आपकी पार्टनरशिप है, किसी पर्सन के साथ में कंपेनियनशिप है, और आप दोनों मिलके आपस में एक बहुत ही अच्छी लाइफ को क्रिएट करो। ये कोई बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप भी हो सकती है, ये आपका बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है, और अगर ये कोई इंसान आपका बेस्ट फ्रेंड है तो प्लीज़ उन्हें ये शेयर करिए कि आपने उन्हें टैरो रीडिंग में देखा था, राइट। अब दूसरा पर्सपेक्टिव इन दोनों कार्ड्स का ये है कि आपका पैशन आपके करियर से मिल रहा है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपने पैशन से अपना करियर बनाएंगे, और या तो आप ऑलरेडी ये चीज़ कर रहे हो कि आपका जो करियर है उसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो। अगर ऐसा है तो यहाँ पे आप इसमें बहुत ज़्यादा अबंडेंट होते हुए दिख रहे हो, लाइक आपको फेम भी मिलेगा और आपको अबंडेंस भी मिलेगा। यू आर गोइंग टू अर्न रियली गुड, आपके फाइनेंसेस अच्छे होंगे इस फील्ड में अगर आप सेम वही काम करते हैं जो जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो। अगेन यहाँ फायर पेंटिकल से मिल रहा है, मतलब पैशन, क्रिएटिविटी, आर्ट, फाइनेंसेस से मिल रहा है, मतलब आपके पास पैसे आ रहे हैं अपने पैशन की वजह से। दैट्स ग्रेट। फायर और अर्थ यहाँ पे मिल रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। वाओ, मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ लिब्राज, यहाँ पे ना मार्च में आप ना एक बहुत ही प्यारी सी एनर्जी दिख रही है, और वो पता है प्यारी सी एनर्जी क्या है, कोई लाइफ का ऐसा एस्पेक्ट जहाँ पे आपने चैलेंजेस देखे हैं। मैं आपकी रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग कर रही हूँ, सो आई एम सॉरी अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी वियर्ड लगे तो यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल है, और 5 ऑफ पेंटिकल हमें ये बताता है कि किसी जगह पे आपने थोड़ी सी हार्डशिप्स देखी थी, आपने किसी टाइप की परेशानियाँ देखी थी, कुछ इश्यूज देखे थे, या तो आप किसी एस्पेक्ट में स्ट्रगल कर रहे थे, या तो आपने लोनलीनेस फेस किया है लाइफ में, या आपने ऐसा फेस किया है कि आप सपोर्टेड नहीं हो, आपने वो ऐसा फील किया है कि कोई आपको सपोर्ट करने के लिए नहीं है।
या तो लाइफ के किसी एस्पेक्ट में आपने डिसअपॉइंटमेंट देखा है। अब ये दोनों कार्ड बहुत ही ज़्यादा सुंदर है क्योंकि ये पर्टिकुलर लाइफ की जो चीज़ जहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल था या डिसअपॉइंटमेंट था, कुछ लोगों के लिए एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए पूरी लाइफ भी हो सकती है। कुछ पूरी लाइफ मतलब ओवरऑल लाइफ के पिछले कुछ दिन ऐसे गुजरे हों आपके। यहाँ पे ऐसा ये दोनों कार्ड ये बताते हैं कि आप एक बहुत ही डार्क नाइट से, डार्क नाइट ऑफ द सोल बोलते हैं ना स्पिरिचुअलिटी में, बट ऐसे में अगर आपको समझाऊँ तो आप एक बहुत ही डार्क नाइट, अंधेरी रात से एक नई सुबह की तरफ जा रहे हैं। मतलब कि अंधेरी रात से सूरज की पहली किरण आपको दिख रही है। गेटिंग मी? सो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डार्कनेस में थे और यहाँ पे अचानक से पेज ऑफ कप्स आ जाता है, और पेज ऑफ कप्स हमें ये बता रहे हैं कि यहाँ पे अचानक से इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में कुछ नया शुरू हो गया है, मतलब पॉजिटिविटी आना शुरू हो गई है। इवन दो ये फुल मैनिफेस्टेशन नहीं है, ये मैनिफेस्टेशन की शुरुआत है, एक अच्छे मैनिफेस्टेशन की शुरुआत। तो लाइफ के जिस एस्पेक्ट में आपने इश्यूज देखे थे वहाँ से आप देख पाओगे कि मार्च में आप धीरे धीरे करके उस एनर्जी से निकल रहे हो, उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करो। जहाँ पे आपने स्ट्रगल्स देखे थे वहीं पे आपको होप मिल रही है, वहीं पे आपको पॉजिटिविटी मिल रही है। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है। तो अंधेरे के बाद उजाले वाली एनर्जी है। यहाँ पे देयर इज़ हाई चांस कि अगर आपका कोई काम अटका हुआ था एज इन कि मे बी कुछ डॉक्यूमेंट्स के इशू थे, मे बी कुछ आप एप्लीकेशन देने की कोशिश करो वो एक्सेप्ट नहीं हो रही है। मैं एग्जांपल ढूंढने की कोशिश करी हूँ बट उसका मुझे रेलेवेंट एग्जांपल नहीं मिल रहा है इस चीज़ का। बट अगर आपका कोई काम अटका पड़ा था तो ऐसा भी हो सकता है कोई नोन इंसान या अननोन इंसान एक्चुअली आपकी हेल्प कर दे। यहाँ पे पेज ऑफ कप से मुझे दिख रहा है। तो अगर आप किसी इशू में हैं तो मार्च में आप ये भी देख सकते हैं कि कौन इंसान आपकी हेल्प कर सकता है, किसको नॉलेज है उस चीज़ का जिस चीज़ में आप थोड़े फंसे हुए हैं, ये भी फिगर आउट करें। क्योंकि ये इंसान जो आपकी हेल्प करे ये ज़रूरी नहीं है कि आपका बेस्ट फ्रेंड हो या फिर बहुत ही क्लोज इंसान हो। ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी मदद करे जिसे आप बस जानते हो। तो ये वैसे तो नेचुरली हो रहा है बट यस। उसके बाद 4 ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे हमारे पास, और हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल है। ये पर्टिकुलर चीज़ ना मैंने बहुत ही ज़्यादा अपनी रीडिंग्स में देखी है और मुझे ना ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है क्योंकि ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग ह्यूमन बिहेवियर है और मुझे साल में 2-4 बार ये दोनों कार्ड साथ में दिख ही जाते हैं। सो यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स है और यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल है। बेसिकली ये दोनों कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आप कुछ लाइफ में एक्शन नहीं ले रहे हो क्योंकि आप कंफ्यूज हो कि आपको करना क्या है, और क्योंकि आप कंफ्यूज हो तो इस डिसीज़न को आपने बहुत टाइम से पेंडिंग रख दिया है। यहाँ पे भी दिख रहा है हमें कि आपको कुछ चूज़ करना है। अब या तो लिटरली आपको कोई बड़ा डिसीज़न लेना है या तो आपको अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज करना है। आपको फिगर आउट करना है मार्च में क्या आपका लाइफ का सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा फोकस, आपका ध्यान किस चीज़ पे रहना चाहिए। क्योंकि ये दोनों कार्ड ये बताते हैं लाइव आपके दिमाग में इतना कुछ चल रहा है बट आप एक्शन किसी भी चीज़ पे नहीं ले पा रहे हो। इट्स लाइक कि मैं आज बैठ के सोच रही हूँ कि ओ माय गॉड मुझे कल सुबह बहुत काम है, मुझे कल सुबह अपने पर्सनल मुझे घर की सफाई करनी है, मुझे अपनी रिकॉर्डिंग्स करनी है, मुझे अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स पे काम करना है और बहुत सारा काम है, कल बहुत सारा काम है। बट दिन में क्योंकि मुझे बहुत सारा काम है तो मैं सुबह उठ के कुछ भी नहीं कर रही हूँ। ये एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ कि कुछ नहीं किया मैंने आज क्योंकि मैं कंफ्यूज थी कि मैं कौन सा काम करूं। आर यू गेटिंग मी? मे बी आपके एकेडमिक्स से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन पेंडिंग है जिसके कारण आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो। मे बी आप अपने लिए पाथ चूज़ नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मतलब यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है जस्ट बिकॉज हम चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे हैं, फोकस नहीं कर पा रहे हैं और डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। और ये इसको एक इंग्लिश में बहुत प्यारा वर्ड भी बोलते हैं, इट्स लाइक सम काइंड ऑफ पैरालाइज हो जाना कि भाई करना क्या है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि मुझे बहुत कुछ करना है, कहाँ से शुरू करूँ वाली एनर्जी है। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है। बट देखो लाइफ आपको ना थोड़ा सा कंफर्ट जोन के बाहर निकालेगी मार्च में और आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप लाइफ से चाहते क्या है। या तो ये गिल्ट आपके अंदर से आ सकता है कि आई नीड टू बी सीरियस, या तो आप
आपके अंदर से आ सकता है कि मुझे डिसीजन लेना है, मुझे प्रायोरिटाइज़ करना है लाइफ में चीज़ों को, या तो लाइफ आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जोन में ले जा सकती है जहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़े कि आप करना क्या चाहते हो। गेटिंग मी। दूसरा, इन दोनों कार्ड से मुझे समझ में आ रहा है कि अब एकदम दूसरे पर्सपेक्टिव, देखो मैंने इंट्यूशन से आपको इसका जवाब दे चुकी हूँ, बट अगर मैं प्रैक्टिकल दूसरा पर्सपेक्टिव इन दोनों कार्ड का देखूँ तो आप में से कुछ लोग हैं जो अपने बहुत ज़्यादा हीलिंग फेज़ में चल रहे हो और आप रात में सो रहे हो, सो के सोच रहे हो कि मैं क्या करूँ क्या करूँ, बहुत थिंकिंग ज़्यादा है, एक्शन कम है, बिकॉज इट्स लाइक कि यू आर जस्ट स्लीपिंग और आपके दिमाग में चल रहा है कि मुझे क्या चूज़ करना है। अगेन बात सेम ही है कि आपको चूज़ करना है। सो ये चीज़ है जो आपकी लाइफ में आते हुए दिख रही है। उसके बाद हमारे पास मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि मैजिशियन के बाद कौन सा कार्ड है। आई एम वेरी क्यूरियस फॉर दिस कार्ड, वेरी क्यूरियस। 4 ऑफ कप्स, ओह माय गॉड, मैजिशियन के बाद आया है 4 ऑफ कप्स। क्या आप अपने ही मैनिफेस्टेशंस को देख नहीं पा रहे हो? इट्स लाइक कि आपने कुछ मैनिफेस्ट कर दिया है बट आप अपने ही मैनिफेस्टेशन को देख नहीं पा रहे हो। ओह माय गॉड। एनीवेज, लेट मी एक्सप्लेन दिस। सो यहाँ पे मैजिशियन आया। मैजिशियन आना 2 टाइप की चीज़ें बताता है। पहली चीज़ कि आपने अपनी एनर्जी से कुछ मैनिफेस्ट कर लिया है अपनी लाइफ में, मतलब कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। मे बी आप किसी चीज़ के लिए प्रे कर रहे थे, मे बी आप किसी चीज़ के लिए अफर्मेशंस बोल रहे थे, मे बी आप यूनिवर्स से कुछ करवाना चाहते हो, कुछ ना कुछ है तो कुछ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ में, और यूनिवर्स वो चीज़ आपके पास में भेज भी रहे हैं बट आपका फोकस इस पे है ही नहीं। मे बी आप तब से बोल रहे थे कि मुझे करियर में अपॉर्चुनिटी चाहिए, और समहाउ यूनिवर्स आपको हिंट देने की कोशिश करेंगे जो आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए वो आपके पास में है, थोड़ा सा सर्च करो उसको। इट्स लाइक कि इट्स लाइक कि वो देसी लैंग्वेज में कौन सा मुहावरा है, बहुत प्यारा मुहावरा एक जो इन दोनों कार्ड्स को बहुत ही क्लियरली रिप्रेजेंट करता है। इट्स लाइक कि जो चीज़ आप ढूंढ रहे हो वो तो आपके बहुत ही करीब है। मुझे वो मुहावरा याद नहीं आ रहा है। मे बी ये दोनों कार्ड ये बता रहे हैं कि आपका मैनिफेस्टेशन आने ही वाला है, बट कुछ लोगों के लिए दोनों कार्ड ये बता रहे हैं कि आपका मैनिफेस्टेशन आ चुका है। तो इट्स लाइक कि अगर आप यूनिवर्स को बोल रहे हो कि मुझे बहुत सारे पैसे कमाने, मेरे फाइनेंसेस ठीक करो, मे बी आपके आसपास ही कोई ऐसे काम करने की अपॉर्चुनिटी है जिसे आप मिस कर रहे हो, जिस काम को करके या जिस पढ़ाई को करके आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। अब मैं इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि कुछ लोग को समझ में आ चुका होगा और फिर बाकी लोग बोर हो जाते हैं अगर मैं एक ही चीज़ को 10 बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। तो दूसरा, इन दोनों कार्ड का पर्सपेक्टिव ये है कि द मैजिशियन आपकी स्किल्स को भी रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे आपके पास में कुछ अच्छी स्किल्स हैं। नेचुरली आप किसी चीज़ में टैलेंटेड हो, मे बी आप एक अच्छे सिंगर हो, मे बी एक अच्छे राइटर हो, मे बी आप मतलब कोई स्किल सेट है आपके पास में, मे बी आप कुकिंग अच्छी करते हो। उस अगेन स्किल सेट से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास में आ सकती है। बट इस पूरे सिनेरियो में जो भी डिस्कशन द मैजिशियन के बारे में हुआ है, इन सब चीज़ों में एक कॉमन चीज़ है, और वो ये है कि आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी है बट आप उसे पहचान नहीं पा रहे हो क्योंकि आपका बहुत सारा ध्यान शायद लाइफ को क्रिटिसाइज़ करने में जा रहा है, या फिर जो बुरे सिचुएशन है उन पे फोकस करने में जा रहा है। तो इवन दो ये 100% लोग नहीं कर रहे होंगे, बट मार्च में देखिए कि क्या अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, चाहे वो पर्सनल लाइफ की हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ की हो। देखिए कि कौन से रास्ते ओपन हो रहे हैं आपके लिए। कुछ ना कुछ तो मैनिफेस्टेशन है, या तो जो आपके टैलेंट की वजह से हो रहा है, या तो स्पिरिचुअली मैनिफेस्ट हो रहा है, राइट। वैसे सब कुछ ही मैनिफेस्ट होता है, स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन कोई वर्ड नहीं होता है। हम हर एक सेकंड चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं। एनीवेज, हम अब आपकी बहुत ही ज़्यादा इंडिविजुअल सी एनर्जीज़ देखेंगे मार्च की, एंड मैं यूनिवर्स को प्रे कर रही हूँ कि यूनिवर्स बहुत ज़्यादा ये इंडिपेंडेंट एनर्जी 100% एक्यूरेट बताइए प्लीज़। हमें 100% वो एनर्जी बताइए जो लिब्रास की लाइफ में आ रही है, 100% एक्यूरेट। हाउ अबाउट दैट? ओके, लेट्स सी।
ओके, 7 ऑफ पेंटिकल, सो 100% एक्यूरेट कार्ड आ गया है हमारा। 7 ऑफ पेंटिकल है। 7 ऑफ पेंटिकल ये बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में कुछ ग्रो कर रहा है, क्लियरली कुछ ग्रो कर रहा है, ग्रोथ है आपकी लाइफ में, ग्रो कर रहा है कुछ आपकी लाइफ में। 7 ऑफ पेंटिकल वो इन बिटवीन स्टेज है जहाँ पे ऑलरेडी आपकी लाइफ की ग्रोथ ऑलरेडी चल रही है। मार्च में आप और ज़्यादा ग्रो करेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल इज़ लाइक कि कुछ महीनों पहले आपने एक सीड लगाई थी, कुछ महीनों पहले आपने एक बीज बोया था, उस बीज पे आपने पानी डाला, खाद डाली, उसे धूप दिखाई, उसको नर्चर किया। अब वो पौधा जो बना था वो पौधा बड़ा होने लग गया है। गेटिंग मी? तो ये कोई ऐसी चीज़ है जिस पे आप पहले से शायद से फोकस कर रहे हो, पहले से इसको ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो। आपकी या तो पूरी लाइफ ही ग्रो हो रही है, या तो एक पर्टिकुलर चीज़ जिसको आप बहुत ही प्यार से, बिकॉज आप देख रहे हो पर्सन कैसे नर्चर कर रहा है अपने प्लांट को, तो कोई ऐसी चीज़ है जिसमें ग्रोथ हो रही है, जिसे आप बहुत ही प्यार से नर्चर कर रहे थे। रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, करियर हो सकती है, सेल्फ ग्रोथ हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग। यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी है। स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पे ये बता रही है कि मार्च में ऐसी सिचुएशंस आएंगे जहाँ पे आपको अपनी पावरफुल एनर्जीज़ को एम्बॉडी करना पड़ेगा, अपने पावरफुल साइड को एम्बॉडी करना पड़ेगा। देख रहे हो यहाँ पे स्ट्रेंथ है। इस पर्सन के 2 साइड हैं, एक बहुत ही भोलेपन वाला साइड है, एक बहुत ही नाइव साइड है, एक इनोसेंट साइड है, और अच्छे इंसान वाला साइड है, और साइलेंट थोड़ा कामनेस वाला, जेंटल वाला साइड है। बट दूसरा जो साइड है वो बहुत ही अगेन फायरी है, बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलिन है। मैस्कुलिन इज़ नॉट द राइट वर्ड, इट्स लाइक पावरफुल, स्ट्रेंथ वाला साइड है, हिम्मत, पावर। तो यहाँ पे कुछ सिचुएशन ऐसी हैं आपके लाइफ में जहाँ पे आपको अपने पावर में स्टैंड करने की ज़रूरत है। इट्स लाइक कि आप, जैसे हमारी पर्सनालिटी जो आपकी है, ये स्पेशली उन लोगों के लिए ज़्यादा रेलेवेंट है जो लोग एक बहुत ही सॉफ्ट लोग जो होते हैं ना, सॉफ्ट और जेंटल लोग, सॉफ्ट जेंटल लोग, इनोसेंट से, नाइव से लोग। अगर आप उनमें से कोई एक इंसान है जो हमेशा एक सीधे ही इंसान है, जो हमेशा एक नाइव, मैं जो बोलना चाह रही हूँ, मैं आपकी तारीफ़ करना चाह रही हूँ, आई डोंट नो मैं कर पा रही हूँ कि नहीं, बट यहाँ पे लाइफ आपसे अभी, लाइफ के इस फेज़ में लाइफ आपसे डिमांड कर रही है कि आप एक लीडर की तरह उभर के आएँ, या फिर आप एक पावरफुल इंसान की एनर्जी को एम्बॉडी करें, स्ट्रेंथ की एनर्जी को एम्बॉडी करें। ये आपके साथ में हो रहा है जहाँ पे आपको अपना ये साइड एक्सप्लोर करने को मिलेगा, जहाँ पे आप अपने पावर में स्टैंड करेंगे। एंड वाइस वर्सा, अगर आप एक नॉर्मली एक अग्रेसिव इंसान हैं, या फिर आप ऑलरेडी अपने पावर को समझते हैं, ऑलरेडी इतने कॉन्फिडेंट हैं, तो देन कुछ ऐसी सिचुएशंस आएंगी जो आपसे कामनेस और जेंटलनेस को डिमांड करेंगी। तो अगर आप किसी सिचुएशन को फेस कर रहे हो, स्पेशली व्हेन ऐसी सिचुएशन जो लोगों को इन्वॉल्व करिए, तो वहाँ पे देखिए कि आपका कौन सा साइड ज़्यादा काम करेगा। स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लोगों को हैंडल करना, बॉसेस को अलग तरीके से हैंडल करना होता है, रिलेशनशिप्स को अलग तरीके से हैंडल करना होता है। बट एनीवेज यहाँ पे स्ट्रेंथ ही बता रही कि आप बहुत ही डिफरेंट स्पेक्ट्रम ऑफ इमोशंस को एक्सपीरियंस करोगे मार्च में। कहीं पे आपका सॉफ्ट साइड चलेगा, कहीं पे आपका मैस्कुलिन साइड चलेगा। आई डोंट नो मैं आपको इस कार्ड को कितना एक्सप्लेन कर पाई हूँ, बट ये कार्ड ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ सिचुएशंस को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे आप अलग अलग टाइप के सिचुएशंस को हैंडल कर रहे होंगे। तो ये कार्ड से हमें स्ट्रेंथ से समझ में आया कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ रोल्स प्ले करोगे मार्च में, जहाँ पे कहीं पे आप एक अच्छे फ्रेंड का रोल प्ले करोगे, ऑन द अदर हैंड कहीं जॉब में आप एक लीडर का रोल प्ले करोगे। तो बहुत ही डिफरेंट टाइप के एक्सपीरियंसेस होंगे आपकी लाइफ में। उसके बाद में यहाँ पे स्टार की एनर्जी। स्टार की एनर्जी सबसे पहले तो मार्च में किसी चीज़ में आपको रिकग्निशन मिल रहा है, या तो लोग आपके काम को पसंद कर रहे हैं, लोग आपको किसी चीज़ के लिए एडमायर कर रहे हैं। अब ये एक सिंपल नेबरहुड क्रश भी हो सकता है कि आप कोई पड़ोस में रहता है, वो आपको लाइक करता है, बट दिस कैन बी मोर
ऐसा भी हो सकता है कि आपके काम को लेके लोग रिकग्नाइज़ कर रहे हो, आप इंटरनेट पे फेमस हो जाओ, यू नो, फॉर योर वीडियोस, आप अपने ऑफिस में फेमस हो जाओ, अपने रिलेटिव्स के बीच में फेमस हो जाओ, मे बी आपका रिजल्ट बहुत ही शानदार आया है और आप अपने कम्युनिटी में फेमस हो रहे हो, तो ऐसा कुछ होते हुए दिख रहा है जो आपको एक सेंस ऑफ वैलिडेशन देगा, स्पेशल फील कराएगी ये चीज़ आपको, और ये चीज़ फॉर श्योर होगी आपके लिए। तो किसी ना किसी के लिए तो आप एक यू नो कोई तो आपको एडमायर कर रहा है। यहाँ पे 2 ऑफ वांस की एनर्जी है। 2 ऑफ वांस की एनर्जी एकदम सिमिलर एनर्जी है उन बहुत सारी एनर्जीज से जो आई हैं पहले से। और अब देखो, ये आपसे यूनिवर्स पूछेंगे मार्च में कि बैठ के बस सोचते ही रहना है या फिर कुछ डिसाइड भी करना है अपने लिए। और जितने भी लोग इससे रिलेट कर पा रहे हैं, आपको 100% पता होगा कि ये मैसेज आपका है। बाकी जितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो मे बी ये मैसेज आपका नहीं है। बट व्हेन वी सी 2 ऑफ पेंटिकल, चैरिट देखा, 7 ऑफ कप्स देखा, अब 2 ऑफ वांस देखा, ऐसा लग रहा है कि सारे कार्ड्स एक ही बात करें बट अलग अलग तरीके से बात करें। यहाँ पे 2 ऑफ वांस है एंड यूनिवर्स इज आस्किंग यू, आपसे मार्च में अगेन यूनिवर्स ये पूछने वाले हैं सवाल, गॉड आपसे ये सवाल पूछने वाले हैं। एंड आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं ऐसा भी नहीं बोल रही कि मैं बस बोल रही हूँ आपको, ये आपके साथ होने वाला है। आप लिख के रख लो यहाँ पे कि एक मोमेंट ऐसा आएगा जब आपका इनर बीइंग, आपका इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग आपसे पूछेगी कि क्या अभी भी हम बैठ के सोचते ही रहेंगे या जो हम काम करना चाहते हैं वो करेंगे। क्या हम डिसीज़न लेंगे कि हाँ हम लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, या बैठ के बस सपने ही देखते रहेंगे। ये कुछ भी हो सकता है बट दिस इज़ अबाउट डिसीज़न। उसके बाद में हमारे पास कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल। ये सबसे सुंदर कार्ड है इस इंडिविजुअल एनर्जी का। ये कार्ड ये बता रहा है कि आपको किसी टाइप का ऑफ़र मिलेगा, कुछ जॉब ऑफ़र हो सकती है, अपॉर्चुनिटी ऑफ़र हो सकती है, कोई आपको कुछ गिफ्ट दे सकता है। ये कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी लग रही है मुझे पर्सनली, बट इन सम केसेस ये कोई गिफ्ट भी हो सकता है, बड़ा गिफ्ट कुछ मिल रहा है आपको, यू नो, कोई जॉब ऑफ़र हो रही है, रिलेशनशिप ऑफ़र हो रहा है, कुछ ना कुछ एक्सपेंसिव, कुछ ना कुछ बड़ा है, ये कुछ ह्यूज है ये। अब हम आते हैं टी लीफ पे और देखते हैं कि टी लीफ को आपके लिए क्या प्रिडिक्शन करनी है। ओके लिब्रास, वी हैव, यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रेशियस गिफ्ट, कैन यू इमेजिन। हम इसी के बारे में बात कर रहे थे कि आपको कुछ गिफ्ट मिल रहा है। ये कार्ड बता रहे हैं कि आप कोई बहुत ही प्रेशियस गिफ्ट रिसीव करने वाले हैं या किसी को देने वाले हैं, बट क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल है तो आई एम श्योर आपको कुछ मिलने वाला है। मे बी ये प्रेशियस गिफ्ट आपको यूनिवर्स दे रहे हैं। उसके बाद है मून, चेंजेस इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में चेंजेस होंगे मार्च में, जो कि हमें क्लियरली डेथ से और बाकी सारे कार्ड से दिख रहा है। तो ये जो चेंजेस हैं आपकी लाइफ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे और इन चेंजेस को रेजिस्ट मत करिएगा, बिकॉज सूनर और लेटर आपको रियलाइज़ होगा कि ये चेंजेस आपके फ़ायदे के लिए हो रहे हैं। उसके बाद है समवन इज़ लिविंग योर लाइफ। ये कार्ड बता रहे हैं कि मे बी किसी पर्सन से थोड़ा सा डिस्टेंस बन रहा है आपका, मे बी कोई फ्रेंड है जिससे आप बहुत ज़्यादा बातें नहीं होती हैं, मे बी कोई पर्सन है जिससे आप बहुत ज़्यादा बातें नहीं होती हैं, और या सो समथिंग लाइक दैट। आपको थोड़ा सा वो वॉइड महसूस हो रहा है। टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। ओ माई गॉड, सो बहुत ही ऐसे टाइम आएंगे आपकी लाइफ में मार्च में जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी थोड़ी मस्ती करने की, थोड़ी फ़न करने की, थोड़ा लाइफ को एंजॉय करने का। और यहाँ पे यूनिवर्स की गाइडेंस भी आपके लिए है कि गो आउट देयर, हैव फन, अपनी लाइफ को एंजॉय करो। तो बहुत ही अच्छे मोमेंट्स दिख रहे हैं जो लाइफ में आएंगे, फ़न, सेलिब्रेशन वाले, एंजॉयमेंट वाले। और उस टाइम पे प्रेजेंट मोमेंट में रह के उन सारी चीज़ों को चेरिश करिएगा और इन्जॉय करिएगा। ओके, लव इट। उसके बाद है बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एन एंटरप्राइजेस। आप किसी नई एनर्जी को बर्थ दे रहे हो। आप में से जो लोग भी मैरिड हैं और कंसीव करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम आ रहा है। एट द सेम टाइम इफ़ यू आर समवन जो अपना नया कोई काम शुरू करना चाह रहा है, नया कुछ काम शुरू करना चाह रहा है, तो आपके लिए भी एक बहुत ही सुंदर सा टाइम आ रहा है लिब्रास। तो कुछ नया जन्म ले रहा है आपकी लाइफ में, यू नो, तो कुछ नया शुरू हो रहा है। किसी इंसान के लिए कुछ हो सकता है, किसी इंसान के लिए कुछ हो सकता है। उसके बाद में है टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली। आप में से काफ़ी सारे लोग वेकेशन पे जा रहे हैं, थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं लाइफ में, और इस ब्रेक की आपको ज़रूरत भी है। डू रिमेंबर, यहाँ पे ब्रेक में मेंटली भी लिखा हुआ है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, तो भी यहाँ पे एक ब्रेक की ज़रूरत है। समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई पेरेंट्स है लाइफ में
या फिर कोई इंसान है लाइफ में जो थोड़ा सा आपको पुश करता है कुछ चीज़ें करने के लिए जो आप नहीं करना चाहते हो, तो स्टैंड योर ग्राउंड्स, अपने राइट के लिए लड़ें या फिर अपने लिए स्टैंड लें। डोंट डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। जो चीज़ आप करना नहीं चाहते हैं किसी की ज़बरदस्ती में आके मत करिए, मतलब थिंक फॉर योर सेल्फ, अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए। टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है, अब उस सिचुएशन से निकलने का आपका वक्त आ गया है और मार्च में आप उससे निकलेंगे। तो अगेन ये बहुत ही ज़्यादा डेथ की एनर्जी टाइप है कि आप इस सिचुएशन से निकल रहे हो, बाहर निकल रहे हो, बट एक रिमाइंडर भी है यूनिवर्स का कि जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है उससे अब आपको बाहर निकलना चाहिए। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे एक और चीज़ है मार्च की जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है कि कोई एक ऐसा पैटर्न है आपकी लाइफ में जो बहुत बार रिपीट होता रहता है, और वो पैटर्न अक्सर रिपीट होता है। जो डेथ की एनर्जी आई है, टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन की आई है, चेंजेस की आई है, मे भी कुछ लोगों के लिए इस कार्ड से रिलेटेड हो, जहाँ पे यूनिवर्स आपको सजेस्ट करे कि अपने पैटर्न को ब्रेक करिए। आप सेम पैटर्न में जा रहे हो, बार बार सेम साइकिल को रिपीट कर रहे हो। कुछ लेसन आपको लर्न करना है, जो आप लर्न कर लोगे तो ये सारी मुश्किलें लाइफ में आना बंद हो जाएगी, ये पैटर्न्स रिपीट होना बंद हो जाएंगे। तो ज़िंदगी आपको क्या सिखाना चाह रही है, थोड़ा बैठ के सोचो कि जिस टाइप की प्रॉब्लम आप बार बार मैनिफेस्ट करते हो वो प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं आपकी लाइफ में, क्या सीखना है आपको उन प्रॉब्लम से। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टाइम है आपको ये साइकिल को ब्रेक करने का। और यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील कर रहे थे या फिर हेल्थ ठीक नहीं तो यहाँ पे मार्च में उसकी रिकवरी आते हुए दिख रही है। ग्रेट गुड फॉर्चून, कुछ गुड लक मिल रहा है आपको, और ये बहुत ही प्यारा कार्ड है। इसमें यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए ये है, ग्रेट वरी ओवर नथिंग। यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बोल रही है कि आप इतनी ज़्यादा टेंशन लेते हो कभी कभी जितनी टेंशन की बात होती ही नहीं है। प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं होती है, इवन दो ये कार्ड आपकी प्रॉब्लम्स को इनवैलिडेट नहीं करता। ये कार्ड ये नहीं बोलता है कि आप जबरन में टेंशन ले रहे हो, आप ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, क्यों बुरा लग रहा है आपको। ये कार्ड ऐसा नहीं बोलता। ये कार्ड ऐसा बोलता है कि जो सिचुएशन आप फेस कर रहे हो वो उतनी ख़राब नहीं है। ये कार्ड ये बोलता है कि आप जो मे बी प्रॉब्लम फेस करें उसका सॉल्यूशन भी करीब ही है आपके। तो जितना आप सोच रहे हो, जितना आप अपने दिमाग में उस सिचुएशन को बड़ा बना रहे हो, वो सिचुएशन, वो बात उतनी बड़ी नहीं है। चाहे ये कुछ इस चीज़ से हो कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, चाहे इस चीज़ की हो कि मेरे फ्यूचर का क्या होगा, इस प्रॉब्लम का क्या होगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है जो आपको नहीं करनी है। ग्रेट वरी ओवर नथिंग, राइट। तो हमारी गाइडेंस अभी से शुरू हो गई, पर चलिए अब मैं एक ब्रेक लूँगी, वाटर ब्रेक, और उसके बाद हम यूनिवर्स की गाइडेंस करेंगे। ओके लिब्रास, तो चलिए अब हम आपकी गाइडेंस देखते हैं। सो पहले जो हम डेक यूज़ कर रहे हैं, इस डेक में हम ये देखेंगे कि आपको क्या सरेंडर करना है और क्या चीज़ें करनी छोड़नी है। ओके, सो पहला गाइडेंस वाला पार्ट ये होगा आपके लिए। सो फर्स्ट गाइडेंस, सरेंडर टू मिरेकल्स। ओके, सो ये पर्टिकुलर मैसेज छोड़ने के लिए नहीं है, ये मैसेज एम्बॉडी करने के लिए है, सरेंडर टू द मिरेकल्स। और इस कार्ड पे क्या लिखा है, बी ओपन टू मिरेकल्स ऑकरिंग इन योर लाइफ। सो बेसिकली ये वाला जो कार्ड है ये हमें ये बताता है व्हाट इज़ इवन मिरेकल। मिरेकल क्या होता है। मिरेकल कोई भी वो चीज़ हो सकती है जो आपको लग रहा है कि आपके लिए होना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। कोई ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन जो आपको लग रहा है आपके लिए होना मुश्किल है, या फिर इट्स टू गुड टू बी ट्रू, या फिर आपको लग रहा है कि आपके साथ नहीं हो सकती है, या फिर यू नो समथिंग यू रियली रियली वांट, या फिर शायद आपको पता भी नहीं है कि ये चीज़ आपको चाहिए। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ जो आपको पता भी नहीं है कि आपके साथ हो सकती है, मे बी आपको चाहिए, मे बी आपको पता भी नहीं है कि आपको चाहिए। तो दिस इज़ समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो आपकी लाइफ में होने वाला है। एंड यहाँ पे मैसेज आपके लिए ये है कि इसके लिए रेडी हो जाए। ओके, सो बी ओपन टू मिरेकल्स ऑकरिंग इन योर लाइफ। आप ओपन रहिए कि आपकी लाइफ में भी चीज़ें, बहुत ही अमेजिंग चीज़ें आपकी लाइफ में भी हो सकती हैं। इवन दो जो चीज़ें, ड्रीम्स आपको इम्पॉसिबल लगते हैं वो भी आप अचीव कर सकते हैं। तो उसके लिए ओपन रहिए। ओपन रहना मतलब क्या होता है, एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड बना के रखिए। मे बी आप में से कई सारे लोग कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, कुछ पाना चाहते हैं, कोई आपकी विश है, बट आपको ऐसा लगता है कि ये तो मेरे लिए हो ही नहीं सकता, दिस इज़ टू गुड टू बी ट्रू। उसके लिए आपको ओपन रहना है। फील एंड नो दैट दीज इवेंट्स आर रियल। ऐसा फील करिए कि ये सारे इवेंट्स आपके लिए रियल हैं,
लाइक हो ही रहे हैं आपके लिए। सो यहाँ पे इस कार्ड को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ और इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर से कोई ऐसी चीज़ है जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लाइफ में चाहिए बट आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो या स्ट्रेस लेते हो, या फिर कई बार नेगेटिव सोचने लगते हो कि मुझे तो नहीं लगता कि मेरे साथ हो सकता है, काश ये मेरे साथ होता, काश ये चीज़ मुझे भी मिल रही होती। तो यहाँ पे आपको ऐसे एक्ट करना है कि एक्चुअली ये चीज़ आपको कुछ महीनों में मिलने वाली है। तो किस आप इस स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे, क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा अगर आपको पता हो कि जो चीज़ आप चाहते हो वो आपको लिटरली कुछ महीनों में मिल जाएगी। तो जो एनर्जी, कैसा फील होगा आपको, वैसा ही आपको अभी फील करना है। मतलब ये इमेजिन नहीं करना है कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं हो सकती है, बल्कि ऐसा सोचना है कि कुछ महीनों बाद ये चीज़ तो मुझे मिलने ही वाली है। तो एक सेंस ऑफ रिलीफ आपके अंदर आएगा, पॉजिटिविटी आएगी, एक्साइटमेंट आएगा कि हाँ आई एम श्योर कि ये चीज़ मुझे मिलने वाली है। तो इस चीज़ के लिए ओपन रहना और इस चीज़ के लिए फ़्लो में रहना है। लेट गो ऑफ एनी रेजिस्टेंस, जो भी रेजिस्टेंस है कि हो पाएगा कि नहीं, ऐसा हो पाएगा, वैसा हो पाएगा, होगा कि नहीं होगा मेरे लिए, इन सारे जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को आपको सबको दूर करना है और पूरा पूरा यकीन रखना है कि ये चीज़ आपके लिए हो सकती है। एंड आई नो कि आप सब मे बी किसी एक विश के बारे में सोच रहे हैं जो आप बहुत ही डेस्परेटली अपनी लाइफ में चाहते हैं, बट आपको लग रहा है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे इवन दो यूनिवर्स आपसे बहुत बड़ी चीज़ बोल रहे हैं कि ऐसा सोचो, क्योंकि कई बार हमारे लिए बहुत इतना ज़्यादा पॉजिटिव सोचना मुश्किल होता है, बट ट्राई डूइंग दिस। जब भी आप इस चीज़ के बारे में सोचो तो ये सोचो कि ये चीज़ तो मुझे मिलने वाली है, ठीक है, मुझे इसके बारे में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप कैसा फील करोगे अगर मैं बता दूँ कि जो चीज़ आपको चाहिए वो एक्चुअली आपको मिलेगी कुछ महीनों में, तो आप अभी कैसा फील करोगे? वैसे स्टेट ऑफ माइंड में आपको रहना है, तो ओपन रहना है। और इस कार्ड का आना कोई कोइंसिडेंस नहीं है, लिटरली यूनिवर्स आपको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। बिकॉज डू रिमेंबर, जैसे हमारे बिलीफ सिस्टम होते हैं वैसी ही चीज़ें हम अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आज आपका बिलीफ सिस्टम किसी चीज़ के लिए पॉजिटिव होता है कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए हो सकती है, तो ये चीज़ आपकी लाइफ में जल्दी आएगी। और इसी चीज़ को डिवाइन टाइमिंग बोलते हैं। डिवाइन टाइमिंग कुछ और नहीं होता है, बल्कि डिवाइन टाइमिंग ये होता है कि आप रेडी हो, यू नो, आपकी वाइब्रेशन हाई है, आप रेडी हो, आपकी बिलीफ सिस्टम पॉजिटिव है। आई एम सो सॉरी मैंने इस टॉपिक को इतना ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया है, बट मैं थोड़ा सा मिरेकल से एक डीपर मीनिंग एक्सप्लेन करना चाहती थी, इसीलिए आई थिंक मैंने इसे थोड़ा सा स्ट्रेच किया है। सो ओके, उसके बाद में है सरेंडर योर फियर ऑफ चेंज। ये चीज़ है जो आपको छोड़नी है, ये चीज़ है जो आपको सरेंडर करनी है, और वो है फियर ऑफ चेंज। अगर आपकी लाइफ में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई बदलाव आ रहे हैं और आप नहीं चाहते हो कि अपनी लाइफ में आपकी लाइफ में चेंजेस आए, बिकॉज़ हम सबको यू नो सेम इन्वायरमेंट में रहना पसंद है, सेम लोगों के साथ में रहना पसंद है, सेम सिचुएशंस में रहना पसंद है। और कई सारे ऐसे लोग होते हैं इंक्लूडिंग मी, जिनका नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा अलाउ नहीं करता है। जब बहुत ही ज़्यादा चेंजेस लाइफ में आने लगते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। तो मे बी आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं और आपके अंदर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल आपको फील हो रहा है कि आई डोंट नो अब क्या होगा, आई डोंट नो मैं इस सिचुएशन में कैसे एडजस्ट करूँगी, या फिर आई डोंट नो मुझे मे बी आपकी जॉब चेंज हो रही है और आप ये सोच रहे हो कि पता नहीं नई जॉब में कैसा लगेगा, कैसा एनवायरनमेंट मिलेगा, कैसे लोग मिलेंगे। तो कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं और यहाँ पे यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए और मैसेज ये है कि उन चेंजेस को एक्सेप्ट करो, बिकॉज आगे जाके आपको समझ में आएगा कि वो चेंज आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था और वो चेंज आपको कितनी अच्छी जगह पे लेके जा रहा है। द यूनिवर्स इज़ रिमाइंडिंग यू दैट यू आर केयर्ड फॉर ऑलवेज। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा मैसेज है कि यूनिवर्स आपको रिमाइंड कर रहे हैं कि यूनिवर्स आपका हमेशा ध्यान रख रहे हैं, आपका हमेशा ध्यान रखा जा रहा है। वेदर यू आर अफ्रेड ऑफ अ चेंज इन योर जॉब, चाहे आप किसी जॉब की वजह से चेंजेस से घबरा रहे हो, हेल्थ की वजह से चेंजेस से घबरा रहे हो, रिलेशनशिप की वजह से चेंजेस से घबरा रहे हो, तो इसमें घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। ये सारे चेंजेस आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो रहे हैं। और यहाँ पे जब आप इन चेंजेस से नेविगेट कर रहे हो तो यहाँ पे यूनिवर्स आपकी हेल्प भी कर रहे हैं। और यहाँ पे एक अफर्मेशन भी लिखी हुई है, आई हैव फेथ दैट ऑल इज़ वेल। मुझे यूनिवर्स पे पूरा भरोसा है कि मेरी लाइफ में जो भी चेंजेस हो रहे हैं मेरे अल्टीमेट
गुड के लिए हो रहे हैं, मेरे अल्टीमेट फ़ायदे के लिए हो रहे हैं। तो आपकी लाइफ में जो भी बदलाव, कनेक्शंस में बदलाव हो सकते हैं कि ओ मेरा इस पर्सन के साथ में मेरा डायनामिक्स चेंज हो रहा है, रिलेशनशिप के जो भी चेंज हो रहा है इसको आपको एक्सेप्ट करना है, बिकॉज आप अभी ये चीज़ समझ नहीं रहे हो कि ये चेंजेस आपके लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, आपकी लाइफ की ग्रोथ के लिए, आपकी लाइफ के अबंडेंस के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उसके बाद में है सरेंडर योर नीड टू ऑलवेज बी राइट। ये बहुत ही प्यारा सा कार्ड है जहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको हर किसी को अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। मे बी आपकी लाइफ में कुछ लोग होंगे जो आपको अच्छे से समझते नहीं हैं, मे बी आपकी वर्थ नहीं समझते हैं, मे बी आपको जज करते हैं या फिर आपके बारे में बातें करते हैं या गॉसिप करते हैं। आपको हर किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या हैं और आप कैसे हैं। यहाँ पे मैसेज इसीलिए ये आया है कि आपको लोगों को थोड़ा सा इग्नोर करना है और आपको किसी को भी अपने आप को आपको गलत लोगों के सामने प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो लोग आपके अपने हैं वो जानते हैं कि आप कैसे हो, और बाकी अगर कोई आपको गलत भी समझ रहा है तो आपको वहाँ पे एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये उन लोगों के लिए कार्ड आया है जो अभी अपने इन्वायरमेंट से थोड़े से इरिटेटेड है। तो इफ़ यू आर समवन जो अपने फैमिली से परेशान है, थोड़ा सा नाराज़ है, इरिटेटेड है, आप अपने किसी फ्रेंड से इरिटेटेड हो और किसी एक्वेंटेंस, कलीग से, ऑफिस में कोई आपको इरिटेट कर रहा है, तो ये मैसेज आपके लिए आया कि आपको वहाँ पे अपने आप को राइट प्रूफ करने की, आर्ग्यूमेंट्स करने की, लड़ने की बिल्कुल भी उन लोगों के साथ ज़रूरत नहीं है। ओके। और यहाँ पे एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में भी हैं, आप अच्छी फ्रेंडशिप में भी हैं, तो वहाँ पे भी किसी भी, जैसे नॉर्मली मे बी आपके फ्रेंड के साथ पॉलिटिक्स पे डिस्कशन हुआ और आपके फ्रेंड ने आपको पॉलिटिकल व्यूज़ अपने बताए, तो वहाँ पे आपको अपने पॉलिटिकल व्यूज़ वहाँ पे अपने फ्रेंड के सामने प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समहाउ ये चीज़ आपको नेगेटिव मोमेंटम में लेके जाती है। आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आप अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हो और दिस इज़ वेरी अननेसेसरी। तो यहाँ पे मैसेज ये है कि ये थोड़ा सा अननेसेसरी है, तो इस चीज़ को आप अपनी लाइफ में अवॉइड कर सकते हो। उसके बाद क्या छोड़ना है आपको? ये भी छोड़ना नहीं है, इसको आपको एक्सेप्ट करना है। सरेंडर टू योर सोल्स पाथ। अपनी सोल के पाथ पे सरेंडर करो। मतलब आप जब इस दुनिया में आए थे या फिर हम सब जब इस दुनिया पे आए थे तो अपना एक सोल पाथ बना के आए थे, एक थीम लाइफ की बना के आए थे, और हर किसी की सोल ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी थीम बनाई है। ऐसा नहीं है कि कोई ख़राब थीम आपकी सोल ने बनाई है, बहुत ही सुंदर थीम बनाई है। और कई बार चीज़ें उस थीम के हिसाब से होती हैं, जैसे हमने चेंजेस की बातें की थी, तो कई बार वो चेंजेस उस थीम के हिसाब से होते हैं। तो यहाँ पे मैसेज क्या है? योर लाइफ जर्नी हैज़ बिन परफेक्टली, देखा मैंने कहा था ना आपको, योर लाइफ जर्नी हैज़ बिन परफेक्टली डिज़ाइन फॉर योर सोल्स ग्रोथ, एम्ब्रेस एवरी लेसन एंड एवरी मोमेंट। अब क्या होता है ना, जब हम स्पिरिट रेल्म में रहते हैं और अर्थ पे जब हम आने वाले होते हैं, तो हमारी सोल बहुत सारी तरीके से अब हमारी लाइफ को डिज़ाइन करती है। जैसे सोल के लिए लेसन लर्न करना भी इम्पॉर्टेंट है, ग्रोथ भी इम्पॉर्टेंट है, एडवेंचर भी इम्पॉर्टेंट है, हैप्पीनेस भी इम्पॉर्टेंट है, रिलेशनशिप भी इम्पॉर्टेंट है, और पैशन भी इम्पॉर्टेंट है, राइट? पैशन, इंस्पिरेशन, तो ये सारी चीज़ें एक सोल डिसाइड करके आती है। तो कई बार जो हमारी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ आती हैं वो हमारे लेसन होते हैं जो हमारी सोल ने सोचा होता है कि हम अर्थ पे जाके लर्न करेंगे। कुछ लोगों की लाइफ में अलग लेसन्स होते हैं, कुछ लोग की लाइफ में अलग लेसन होते हैं। जैसे कई बार मे बी आप कुछ लोगों को देख के ये सोचोगे कि यार इसकी लाइफ में तो कोई टेंशन ही नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, बट यू डोंट नो कि उस पर्सन की सोल ने क्या लेसन लर्न करने का सोचा है और वो लाइफ के किस स्टेज में या किस फेज़ में उसको मिलेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा सरेंडर की ज़रूरत है यहाँ पे। मे बी आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें चल रही हैं और आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि ये लेसन मुझे ही क्यों लर्न करना पड़ रहा है, ऐसे थॉट प्रोसेस, एटलीस्ट मुझे ऐसे थॉट्स आते थे कि मुझे क्यों लर्न करने पड़ रहे हैं ये लेसन्स, तो बट ये आपकी सोल की ग्रोथ के लिए और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और यहाँ पे एक हिडन हिंट इस कार्ड से ये भी है कि अपनी लाइफ के पैटर्न्स को रिकग्नाइज़ करिए। मे बी कोई लेसन छुपा है उन पैटर्न्स में
और अपने लेसन्स लर्न करिए, जिससे कि आपकी सोल और आगे बढ़ सके और जो आपके पाथ पे और जो सुंदर सुंदर सी चीज़ें हैं वो आपको मिल सके लिब्रास। उसके बाद में है सरेंडर फियर। इस चीज़ को तो हमें 100% छोड़ना है, डर को छोड़ना है। और यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज बहुत ही प्यारा सा है, लेट गो ऑफ फियरफुल स्टोरीज यू आर टेलिंग योर सेल्फ। ये बीइंग ह्यूमन हम सारे लोग करते हैं और इस चीज़ से निकलना हम सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो नेगेटिव स्टोरीज़ हम खुद को सुनाते हैं वो सारी नेगेटिव स्टोरीज़ हमें सुनानी बंद करनी है अपने आप को। जैसे नेगेटिव स्टोरी मतलब क्या हो सकता है कि मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा है, मैं एक फेलियर हूँ, अपने आप को किसी और से कंपेयर कर रहे हो, आई एम नॉट गुड इनफ, मैं अच्छी दिखती नहीं हूँ, मेरे साथ कुछ अच्छा होता नहीं है, मैं बेचारी हूँ, कभी मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है। और फिर जैसे मे बी कुछ आया भी लाइफ में, मे बी आपकी एग्ज़ाम होने वाली है और पूरे टाइम आप स्टोरी सुना, मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो गई तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, ऐसा वैसा। तो ये जो माइंडसेट है ना, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हो, बहुत ज़्यादा मन में कहानियाँ बनाने लगते हो, ओवर डरने लगते हो, कोई बात इतनी बड़ी नहीं है पर हमारा दिमाग बहुत ही ज़्यादा उस बात के बारे में सोच रहा है, बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले रहा है, इन सब चीज़ों को आपको छोड़ना है। और इन सब चीज़ों को आप कैसे छोड़ सकते हो? अगर मैं आपको बोलूँ चलो आज से पॉजिटिव सोचने लग जाओ, तो क्या ये इतना आसान होगा? नहीं। शायद आप कुछ टाइम तक मेरी बात को ध्यान रखोगे बट फिर दिमाग नेगेटिविटी में चला जाएगा। और अक्सर जिन लोगों की लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं या फिर चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, ख़राब चाइल्डहुड रहा है, पास्ट के एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं हैं, तो अपने आप दिमाग एक बिलीफ सिस्टम फियर डर वाला बन जाता है कि हर टाइम किसी चीज़ का डर लग रहा है या एंजाइटी हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो वो चीज़ अक्सर उन लोगों में ज़्यादा होती है जिनका पाथ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। एंड इट्स टोटली फाइन, ओके। जिन लोगों की लाइफ में ज़्यादा अबंडेंस और ग्रोथ होती है उनका पाथ हमेशा दूसरों से अलग होता है। और अगर आपको मेरी इस बात पे यकीन नहीं आ रहा है अभी, तो मे बी कुछ सालों बाद आएगा। तो एनीवेज़, हम किस टॉपिक पे बात कर रहे थे कि कैसे अपने दिमाग को आप पॉजिटिव रख सकते हो। मेडिटेशन करिए, क्योंकि मेडिटेशन करने से आप लिटरली आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होगी। और मेडिटेशन एक ऐसा सुपर पावर है जिससे बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती है, एन नंबर ऑफ थिंग्स। बट मेडिटेशन से बहुत ही आसानी से ये चीज़ें बदलती हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। अगर हर दिन भी आप 15 से 20 मिनट भी मेडिटेशन कर रहे हो तो आपका ब्रेन रीप्रोग्राम होता है। अब उसके बाद फिर भी अगर आप हमेशा नेगेटिव सोचते हो तो एक अपने डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करिए, उन चीज़ों की लिस्ट बनाइए जो आपकी लाइफ में अच्छी हो रही है। ऐसे आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो लाइफ की पॉजिटिविटी पे फोकस करने के लिए। तो वो ट्रेन होते होते कैसे हो जाएगा कि वो पॉजिटिव देखने लग जाएगा और पॉजिटिव सोचने लग जाएगा। एक ये तरीका होता है। तीसरा तरीका क्या है? बहुत ही अच्छी बुक्स पढ़िए, जैसे यहाँ पे एक बुक रखी है यू कैन हील योर लाइफ, और अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कैसे करते हैं वो सारी बुक्स पढ़िए। अच्छे लोगों के वीडियोस देखिए, पॉजिटिव लोगों के वीडियोस देखिए। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपका ब्रेन ना जो फियर बेस्ड एनर्जी में बहुत ही ज़्यादा रहता है वो पॉजिटिविटी की तरफ जाने लगेगा। तो इसीलिए जो डर है, डर को सरेंडर करना। और फिर भी अगर डर लगता है तो क्योंकि आप ये टैरो रीडिंग देख रहे हो, आई एम श्योर आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होंगे, आपका और यूनिवर्स का एक कनेक्शन है, या फिर आपका और जिस भी एनर्जी में आप बिलीव रखते हैं उनका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, और उस कनेक्शन पे भरोसा रखना है। और किसी दिन अगर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है तो यूनिवर्स को ये बोलना है कि यूनिवर्स मुझे डर लग रहा है और मुझसे ये हैंडल नहीं हो पा रहा है, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, तो ये चीज़ मैं 100% आपको सरेंडर कर रही हूँ। इसका मुझे कुछ भी सॉल्यूशन नहीं पता है, पूरे तरीके से मैं आप पे सरेंडर कर रही हूँ। अब मैं इस प्रॉब्लम की टेंशन नहीं लूँगी क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने आपको दे दी है और आपको जो करना है आप करना। एंड उस टाइम पे यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना कि आपके लिए वो चीज़ बहुत ही अच्छी टर्न आउट होगी। डर को ख़त्म करने का तरीका अफर्मेशन भी होता है। अच्छी अफर्मेशन बोलिए। फॉर से कि आप एग्ज़ाम की वजह से डर रहे हैं तो एग्ज़ाम को लेके पॉजिटिव अफर्मेशन बोलिए कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, मेरा रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है, एंड आई एम हैप्पी एंड आई एम एक्साइटेड, आई एम दिस एंड दैट। तो डर चाहे किसी भी चीज़ का हो, आप उसके लिए अफर्मेशन बना सकते हो। ओके, सो कितना प्यारा मैसेज था, राइट? अब चलिए हम दूसरी डेक लेंगे और 2 कार्ड्स लेंगे। आई थिंक
पहला कार्ड है इन द फ्लो एवरीथिंग इज स्मूथ सेलिंग। अब ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा प्यारा है बिकॉज यूनिवर्स आपको रिमाइंड, और ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा मिलता जुलता है। यहाँ पे देखिए सरेंडर टू योर सोल्स पाथ, सरेंडर करो आपका जो सोल है पाथ आई एम सो सॉरी आई एम फॉम्बलिंग। सरेंडर करो अपनी सोल के पाथ पे, ओके। और यहाँ पे फियर, डर को ख़त्म करो, ओके। यहाँ था फियर ऑफ चेंज, और यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ स्मूथ है, सब कुछ लाइफ में अच्छा हो रहा है, टेंशन मत लो, ठीक है। तो सब कुछ इन द फ्लो है, टेंशन की कोई बात नहीं है। तो ये बस टेंशन की कोई बात नहीं है, ये मैसेज आया यहाँ पे, सब कुछ फ्लो में है, सब कुछ स्मूथ होगा, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग लिब्राज, ओके। उसके बाद है बिगन नाउ टेक योर फर्स्ट स्टेप। ये कार्ड ऐसा बोलता है कि कुछ चीज़ है जो आप करना चाहते हो, मे बी उस चीज़ को आपने बैक बर्नर पे रख दिया है, मे बी आप उस चीज़ को टाल रहे हो। और बिगन नाउ ये बताता है कि यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि अब उस पाथ पे चलना शुरू कर दो, अब उस जर्नी पे निकल जाओ, टेक योर फर्स्ट स्टेप, अपने उस ड्रीम की तरफ अपना पहला कदम रख दो लिब्राज, ओके। और उसके बाद बॉटम ऑफ द डेक में है फर्स्ट लाइट, सूरज की पहली किरण, इस कार्ड का नाम है। बिगनिंग अ न्यू साइकिल, आप एक नई साइकिल में जा रहे हो, लाइफ के एक नई शुरुआत में जा रहे हो, आप में से बहुत सारे लोग। और ये फर्स्ट लाइट है, ये मे बी डार्कनेस के बाद की फर्स्ट लाइट है, मे बी बस फर्स्ट लाइट है, पर ये सूरज की पहली किरण है जो आपकी लाइफ पे पड़ रही है अभी लिब्रास। और यहाँ से चीज़ें बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होंगी, आप बस शुरू कर दो। सो कितने अच्छे फ्लो में कार्ड्स आए ना आपके। सो दिस इज़ इट लिब्रास। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ड्रॉप कर देना, और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब। एंड अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा लिब्रास। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।